हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का गारंटी के पार्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, हम पहले भी इसके दो पार्ट्स कर चुके हैं, हमने चेक कर लिया था, हमें पता है कि गारंटी के क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, बट फिर भी कुछ टाइप अनसर्टन टाइप के क्वेश्चंस भी आने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं पर किसी भी टाइप की हमें मुश्किलें पैदा हों या हमें समझ में ना आए चीज़ों के बारे में। So I want you to be completely prepared for the questions which are going to become in the board examinations. ठीक है, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन एंड वी स्टार्ट मूविंग अगेन फर्दर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है? That three chartered accountants Abhijit, Baljit and Charanjit are partners. Profit sharing ratio is already given, that is 3:1. Charanjit's share of profit guaranteed is to be not less than 15,000 per annum. क्या लिखा हुआ है? चरणजीत का प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, पर ये कौन गारंटी कर रहा है? ये लिखा हुआ नहीं है। जब नहीं लिखा हुआ होता है विच मीन्स फर्म इज गारंटीइंग हिम। फर्म ने गारंटी करी है कि भाई मैं तुझे पैसा दूंगी, मैं लाके दूंगी पैसा। अब फर्म की गारंटी का क्या मतलब है? फर्म की गारंटी का क्या मतलब है? फर्म की गारंटी का मतलब है मीन्स ऑल पार्टनर्स की गारंटी। फर्म की गारंटी का मतलब क्या होता है? फर्म की गारंटी का मतलब होता है, फर्म की गारंटी का मतलब होता है, इसको काट देना 3, 2, 1। फर्म की गारंटी का मतलब होता है, फर्म की गारंटी का मतलब होता है मींस ऑफ ऑल पार्टनर्स गारंटी। इसका मतलब होता है बाकी जो बचे हुए पार्टनर है वो इस एक बंदे की हेल्प करेंगे फर्म बन के, क्योंकि इन तीनों की वजह से ये फर्म चलती है। तो किसी एक को जरूरत है तो फर्म के नाम पे हेल्प करने के लिए बाकी के दो आएंगे। अगर 4 पार्टनर होते, इसको जरूरत होती तो बाकी के 3 हेल्प करते इन द नेम ऑफ फर्म। 5 होते, इसको जरूरत होती तो 4 हेल्प करते इन द नेम ऑफ फर्म। अगर फर्म आएगा तो बाकी के बचे हुए लोग हेल्प करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फर्म्स गारंटी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखते हैं। बलजीत ने गारंटी करी है टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म लिखा है। किसके लिए? फर्म के लिए जो गारंटी करी गई है बलजीत के द्वारा, वो ये बोला गया है कि वो हमेशा इक्वल रहेगी जो वो ग्रॉस फी लेता था अपने अकेले बंदे होने पर। जब बलजीत ये काम अकेले करता था, अब ये 3 कंसल्टेंट हैं, जब बलजीत अकेले करता था तो वो एवरेज 25,000 रुपए कमाता था। तो ये अभी भी गारंटी कर रहा है फर्म को कि मैं फर्म को 25,000 रुपए इन तीनों के साथ भी कमा के देने वाला हूं। ये बलजीत ने प्रॉमिस करा है फर्म को, ना कि फर्म ने प्रॉमिस करा है। ये फर्म को पैसा देगा, कौन? बलजीत, फॉर द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 75,000, और जो बलजीत ने गारंटी करी थी, जो फी अर्न करी है बलजीत ने, वो करी है सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए। 25,000 की बात हुई थी, सिर्फ 16,000 रुपए ही गारंटी हुआ है, मतलब कंफर्म हो पाया है या हो पाया है, विच मींस बलजीत की गारंटी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो बलजीत को और थोड़ा पैसा फर्म को देना पड़ेगा। वो पैसा कितना है? 25 की मांग हुई थी, 16 ही बलजीत लाया है, विच मींस 9,000 की कमी और है, जो कि बलजीत किसको देगा? जो कि बलजीत देगा आपके फर्म को। ठीक है, बलजीत देगा आपके फर्म को। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट्स के साथ कि क्या क्या क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स करने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वर्किंग नोट्स के साथ। तो पहला जो वर्किंग नोट है वो हम देखेंगे अबाउट कि बलजीत का शेयर कितना है जो वो फर्म को देगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बलजीत टू द फर्म is rupees 16,000 while he promised rupees 25,000। 25 का प्रॉमिस था, 16 ही लाया है, तो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग इज 25 का प्रॉमिस था, 16 ही लाया है, दैट इज 9,000 to be given to firm। कौन देगा ये? बाय बलजीत। कौन देगा?
बलजीत देगा। किसको देगा? फर्म को देगा। तो पहला वर्किंग नोट तो हमें पता लगे कि फर्म को 9,000 रुपए मिलेंगे, फर्म को 9,000 रुपए क्रेडिट होंगे। बलजीत के पास से 9,000 रुपए फर्म को क्रेडिट होंगे। क्लियर है? पक्का क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है, थोड़ा रफ बना रहा हूं, ठीक है, आप प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। हेडिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Amount you should write here particular, again amount and you should write here particular, ठीक है। by net profit कितना था? let's check in the question. it was 75,000. okay, it was 75,000. where is it? गया है, ठीक है। कितना है? 75,000. दिस इज 75,000 प्लस बलजीत गारंटी। बलजीत ने तो गारंटी करा था, वो भी लिख देते हैं। कितना है वो? सर 25,000 प्रॉमिस करा था, 16,000 ही लाया है, तो 9,000 और देगा। टोटल हो जाएगा 9 5 14, दैट इज 84,000। ज्यादा एडजस्टमेंट है नहीं, सिर्फ प्रॉफिट बांटना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितने बंदे हैं? एक है हमारे पास अभिजीत का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बलजीत का कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है हमारे पास चरणजीत का कैपिटल अकाउंट, चरणजीत का कैपिटल अकाउंट। चेक करते हैं किसको कितने कितने रुपए मिल रहे हैं। लेट्स फर्स्ट चेक द रेशियो ऑफ पार्टनर्स वाज 3, 2 and 1। ये इनका रेशियो था, तो चीजें इसी रेशियो में बटेंगी। तो वी हैव 84,000 रुपीस मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6, ही इज गेटिंग 42,000 रुपीस। लेट्स चेक Baljit is getting 28,000 rupees. Now let's check. Charanjit is getting 14,000 rupees. देखते हैं चरणजीत को प्रॉमिस हुआ था ना, चरणजीत को चेक करते हैं क्या लिखा हुआ। चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी नॉट लेस देन 15,000। 15,000 रुपए होने चाहिए चरणजीत के पास। कितने होने चाहिए? 15,000 रुपए। है कितने? 14,000 रुपए। चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। चलो देखते हैं। चरणजीत प्रॉमिस्ड कितना था? सर 15,000। चरणजीत प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? सर 14,000। कितना रिमेनिंग है? सर रिमेनिंग है 1,000। कौन भरेगा? सर अमन, अभिजीत और बलजीत। कौन से रेशियो में? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से रेशियो में देंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। तो कितना था? 3, 2 and 1। 1 चरणजीत का था, तो वी डू नॉट यूज 1, वी ओनली यूज अभिजीत एंड बलजीत। अभिजीत का 3 था, बलजीत का 2 था। तो कैसे निकालोगे आप? इसको निकालोगे ऐसे। कैसे? ऐसे। तो अभिजीत को 1,000 रुपए में से अपना हिस्सा देना है, 3 हिस्सा आउट ऑफ 5, कट जाएगा तो यहाँ आएगा 200, ठीक है। बलजीत को भी 1,000 में से देने हैं 2 आउट ऑफ 5, कट जाएगा तो आएगा 200। 3 2 600 तो अभिजीत पकड़ाएगा और 400 पकड़ाने वाला है हमारा बलजीत। 600 रुपए 1,000 में से अभिजीत देगा और 400 रुपए बलजीत देगा, जिससे कि फॉर्म का कंप्लीशन हो जाएगा पूरा, ठीक है। ठीक है, कौन कौन देगा? सर एक देगा अभिजीत, अभिजीत गारंटी 600 रुपए, प्लस बलजीत भी देगा, बलजीत की गारंटी 400 रुपए। टोटल कितना हो गया? He has achieved this point 15,000 माइनस
ठीक है, मैं अलग पेन से दिखाता हूं। माइनस माइनस किसको दिया है मैंने? चरणजीत को। चरणजीत को जो गारंटी था, कितना गारंटी था सर? ये देगा 400 माइनस चरणजीत को जो गारंटी था कितना था सर? 600। ठीक है, क्या था? 600। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 41,400। दिस विल बी 27,600 और दिस इज 15,000। जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 84,000। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। बलजीत भी तो फर्म को प्रॉमिस कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्म ही प्रॉमिस करे या पार्टनर ही प्रॉमिस करे। कभी कभी रेसिप्रोकेट भी हो सकती है चीजें कि बलजीत ने फर्म को प्रॉमिस कर दिया, तो उस केस में भी सेम ही लॉजिक लगेगा जो हमने यहां लगाया था, यहां देने का वही अब हम इसको देंगे बलजीत को। ठीक है, क्लियर हो गया? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं बोर्ड में। इसी के साथ हमारा गारंटी का पार्ट भी खत्म होता है। वी हैव कंप्लीटली कंप्लीटेड द चैप्टर 1 ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ क्लास 12, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपने इसको प्रॉपर्ली देखा होगा। ये क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, क्लैरिटी और मिल जाएगी, क्लियर हो जाएंगी चीजें। इसके अलावा इसके ऊपर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज्यादा फोकस मत करिएगा, ज्यादा कंसर्न मत होइएगा, इनको वापस कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगा तो विल स्टार्ट डूइंग चैप्टर नंबर 2, दैट इज द गुडविल चैप्टर पे पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप यू लाइक द सेशन, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, आई विल सी यू सून इन द स्काइनॉमिक्स चैनल। थैंक यू।